अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। आज मैं एक पर्सनल टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ और ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक सुनने के लिए। तो आज की इस टॉपिक में बात करेंगे कि मैंने साउथ कोरिया क्यों छोड़ा और कब मैं साउथ कोरिया गया और साउथ कोरिया से कब मैं यूके में आया। तो आज की हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आपको भी इससे कोई ना कोई मोटिवेशन मिल सकती है। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ पाकिस्तान से 2016 में, आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज लुकिंग सम स्कॉलरशिप्स and I was trying to looking some scholarship for my MPhil degree. Or that time I applied in different countries, like I applied in Australia, I applied in Canada, I applied in Japan, and I also applied in South Korea for my MPhil degree. और अनलकीली जो कनाडा से मुझे ऑफ़र हुई स्कॉलरशिप की वो पार्शियल थी, फुली फंडेड नहीं थी। उसमें ट्यूशन फ़ी कवर थी और उसके साथ जो आपको अकोमोडेशन थी वो आपने खुद पे करनी थी। तो जिसकी वजह से मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया और लकीली आई गॉट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप फ्रॉम साउथ कोरिया। और उसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी कवर थी, उसमें अकोमोडेशंस कवर थी और एक बड़ी एक हैंडसम अमाउंट थी जो कि आपके वहाँ सर्वाइव करने के लिए ईजी था। तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मुझे साउथ कोरिया जाना चाहिए। और उससे पहले मुझे साउथ कोरिया का बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये भी एक कंट्री है दुनिया के अंदर। तो देन आई मूव्ड इन साउथ कोरिया इन 2016। और उसमें फिर जैसे ही मैंने मूव किया वहाँ मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया बायो साइंसेज में। और जैसे ही मैं मूव किया तो मेरे लिए एक टोटली एक डिफरेंट वर्ल्ड था। और दैट्स लाइक वो नो डाउट वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद कि उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका लैंग्वेज डिफरेंट है और बहुत से और डिफरेंट इश्यूज़ थे। तो आज उन इश्यूज़ के ऊपर ही बात करेंगे। तो वन ऑफ द इशू इसके लैंग्वेज, बहुत वहाँ लैंग्वेज बैरियर है जिसकी वजह से मैंने आफ्टर 6 मंथ आई डिसाइडेड कि मैंने यहाँ से जस्ट एमफिल करना है। देन आई हैव टू मूव टू इंग्लिश कंट्री, नॉट अदर देन इंग्लिश। जो आपको लैंग्वेज ना आ रही हो तो फिर कि आप ऐसे ही हैं जिस तरह गूंगे हैं, तो वहाँ आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ सोशल नहीं हो सकते। तो वन ऑफ द रीज़न के जैसे ही मैं वहाँ मूव किया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई लैंग्वेज की, कि आपको बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं और ओनली फ्रेंड्स के जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, और वहाँ इंग्लिश का इतना कल्चर नहीं है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी इंग्लिश कंट्री में मूव करना है फॉर माई नेक्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ द रीज़न इज़ के लैंग्वेज बैरियर। और जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर बहुत से इश्यूज़ आते हैं कि आप अपना आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर सकते। जिस तरह लाइक आप यूके में हैं, आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, और यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू कैन शेयर योर आइडियाज़। तो आप ऐसा कोरिया के अंदर है कि ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा बड़ा डिफरेंस है वो कल्चर का, बहुत डिफरेंस है वहाँ आपका और उनका कल्चर बहुत डिफरेंस है। और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि आप यूज़ टू नहीं होते उस कल्चर के। जिस तरह आर्मी में होते हैं लोग कि बस यस सर करना है, तो सेम लाइक आप कोरिया में हैं तो आपका जो बॉस है आपने उसके सामने यस सर ही करना है। और कल्चर की में बहुत डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। एटलीस्ट आपको 1 ईयर चाहिए टू अंडरस्टैंड, और फिर आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डल हूँ नई लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये भी एक रीज़न थी दूसरी कि कल्चर का डिफरेंस होता है। और थर्ड और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कोरिया छोड़ने की, वो है वर्क और लाइफ बैलेंस। जो वर्क एंड लाइफ बैलेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको अलाइव रखने के लिए। तो इवन पाकिस्तान में भी कल्चर बहुत अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस का कंपेयर टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपको 12 आवर्स यू हैव टू वर्क इन ऑफिस। और इवन सम टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ जो वर्कर्स थे फैक्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में काम कर रहे थे, तो इवन वो मुझे कहते थे यार आप इतना पढ़ने के बावजूद इतने आवर्स काम करते हैं और आपके पास उसके बाद सैलरी भी इतनी नहीं है आपकी। तो हमें बहुत ज़्यादा शेम फील की यार, क्या यहाँ मतलब लाइफ बैलेंस ही नहीं है आपकी, कि आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे ऑफिस में बैठना पड़ रहा है। नो डाउट वीकेंड ऑफ होता है, लेकिन स्टिल द होल डे यू स्पेंड एट ऑफिस इन द ऑफिस, सो इट्स डिफिकल्ट। बट हियर इन यूके इट्स टोटली डिफरेंट। यू हैव टू वर्क 9 to 5, 8 आवर्स की आपकी जॉब होती है। और उसके बाद वर्क एंड लाइफ बैलेंस बहुत ही यहाँ इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है जो आपकी ग्रोथ के लिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये थर्ड रीज़न थी
कि मुझे साउथ कोरिया से क्विट करना था कि यार मुझे ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है जहाँ मैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकूँ, जहाँ मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर कर सकूँ, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। सो दिस वाज़ माई थर्ड रीज़न टू लीव साउथ कोरिया। एंड द फोर्थ रीज़न दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फूड का जो इशू होता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ अगर आपको आपके अकॉर्डिंग फूड नहीं अवेलेबल, लाइक हम एशियन फूड हैं या पाकिस्तानी फूड नहीं है, तो वहाँ आपको कोरियन फूड खानी पड़ रही है। और नो डाउट कि कोरियन भी आप खा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हलाल ऑप्शन नहीं है, सो देन यू हैव टू मेक योर ओन फूड एट होम, सो दैट्स आल्सो टेक टाइम। और फिर उसके बाद जब आपको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, तो ये भी एक बड़ा शौक होता है जब आप किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं, यहाँ टोटली कल्चर डिफरेंट होता है। नो डाउट मैंने बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें वहाँ से सीखी हैं, वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो हम एक सेपरेट वीडियो के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, क्यों यूके साउथ कोरिया को छोड़ा और फिर मैं यूके मूव हो गया। तो ये कुछ जो है ना 3-4 रीज़न्स थी मुझे साउथ कोरिया छोड़ने के लिए। और उसके बाद जैसे ही मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ, देन आई अप्लाइड फॉर पीएचडी फ्रॉम इंग्लिश कंट्रीज, लाइक आई अप्लाइड इन ऑस्ट्रेलिया, इन कनाडा एंड अगेन इन अप्लाई इन यूके, एंड लकीली आई गॉट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूके, सो दैट्स व्हाई आई मूव्ड फ्रॉम साउथ कोरिया टू यूके। सो यूके का इन्वायरमेंट ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट है जहाँ आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, फूड का इशू नहीं होता, आपको कल्चर का डिफरेंस नहीं मिलता, और इवन यहाँ रेसिज्म नहीं है। वन ऑफ द रीज़न कि साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा रेसिज्म भी मिलती है। बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत कंप्लेन करते हैं रेसिज्म के बारे में, वहाँ बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। तो यहाँ आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप जो है ना आप अपने आप को फ्रीडम फील करते हैं आप अपने आप में, और उसके बाद आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसको अगर हम कंक्लूड करें, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, इंसान जो है ना एक्सपीरियंस से बहुत सी चीज़ें सीखता है। आपके लिए भी इस वीडियो में यही लेसन है कि जहाँ आप अपने आप को ग्रो करता नहीं देख सकते, जहाँ आपको प्रॉब्लम्स हैं अपनी फीलिंग्स की एक्सप्रेशन में, आपको प्रॉब्लम हो रही है आगे बढ़ने में, तो आई विल से कि आपको वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आपको जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको मूव करना चाहिए। वहाँ ऐसी जगह पे बिल्कुल स्टक ना हो जहाँ आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आप जो करना चाह रहे हो वैसा कर नहीं पा रहे। तो ये आज की वीडियो का लेसन है कि जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ मूव करें जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जहाँ आप वो कर सकते हैं जो करना चाह रहे हैं, वो ऐसे इन्वायरमेंट में मूव करने की कोशिश करें। ये आज की वीडियो का लेसन था आपके लिए। और नो डाउट के इंसान जो है ना लोगों के तजर्बात से, एक्सपीरियंस से सीखता है, तो इसलिए आप भी अपना टाइम ना वेस्ट करें। जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, सो देन यू कैन आल्सो मूव टू अनदर प्लेस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।